बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, डिटरमिन वेदर -19 और 2 आर द टर्म्स ऑफ 17, 13 एंड 9 और नॉट। यानी हमने इसमें ये बताना है कि -19 और 2 इन नंबर्स की तरतीब में आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहले एक सवाल मैं करता हूँ, यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि n को हमने फाइंड करना है कि कौन से नंबर के ऊपर ये टर्म आती है या नहीं आती है। हमें पता है, हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में कहा था कि n जो हमारा है वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव और फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये जो सवाल है ये पॉसिबल नहीं होगा। अब an जो है यानी -19 जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो तो बहुत दूर है, हमें नहीं पता उसका, हम उसे an कह देते हैं, वो -19 है। इस नंबर की सीक्वेंस में जो पहली टर्म है वो a है और कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। n को हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास फार्मूला है an = a + n-1 × d। अब an की जगह -19 आ जाएगा, a की जगह 17 आ जाएगा, n-1 वैसे का वैसे, और इस d की जगह -4 आ जाएगा। इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -19, 17 प्लस -4n और +4 हो जाएगा। अब -19 और -21, ये 21 कैसे आया, 17 में 4 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके -21 हो गया और इस साइड पे क्या बच गया, -4n बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n का आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -19 वाली टर्म है ये 10वें नंबर, इस तरह चलते जाएंगे नंबर और 10वें नंबर के ऊपर जाके -19 आ जाएगी। हमें पता भी चल रहा है इस सीक्वेंस के ये डिक्रीज़ हो रही है सीक्वेंस, तो माइनस में टर्म्स आएंगे। अब देखिए 2 आता है या नहीं आता। हम an की जगह हम लिखेंगे 2, यानी -19 की जगह ये 2 लिखेंगे और बाकी इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि n का क्या जवाब आता है। अगर तो n का जवाब पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये नंबर भी इन्हीं में आता है। अगर n का जवाब नेगेटिव आ जाता है या फ्रैक्शन में आ जाता है तो ये नंबर जो 2 है ये इस नंबर की सीक्वेंस में फॉल नहीं करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कह लें ट्रिकी भी है और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इफ़ L, M, N आर दी pth, qth, rth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो डैट। ये हमने शो करना है और नीचे वाला हमने शो करना है। सवाल क्या है कि pth टर्म जो है वो L है, qth टर्म जो है वो M है और rth टर्म जो है वो N है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे जी L को फ़र्ज़ कर लेंगे AP, यानी कि N की जगह हम P लिख देंगे। L किसके इक्वल है, APth टर्म, और M किसके इक्वल है, सवाल में बताया हुआ था Qth टर्म, और N क्या है, Rth टर्म है। अब फार्मूला लगाएंगे जी, फार्मूला क्या हो जाएगा, an वाला ही फार्मूला, सिर्फ n की जगह p है तो AP किसके इक्वल आ जाएगा, a + p-1 × d, यानी जहाँ n था वहाँ p है। ये सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखा हुआ है। अब ये AP किसके इक्वल था, L के, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसी तरह Qth जो है, AQth, a + q-1 × d, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें चूँकि AQ की जगह M है। इसी तरह AR की जगह N है तो आप इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब जी वो सवाल को हल करने के लिए, ए वाला हिस्सा हल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे पहली में से, तो ये क्या हो जाएगा, L - M हो जाएगा और A से कट जाएगा और ये 1 1 से कट जाएगा, P - Q × D रह जाएगा। यहाँ से हम P - Q की वैल्यू निकालेंगे चूँकि हमें यहाँ P - Q की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो यहाँ से P - Q की वैल्यू निकाल ली, दूसरी में से पहली को माइनस किया था, अब तीसरी को दूसरी में से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा M - N Q - R × D, और Q - R की कीमत फाइंड करेंगे तो M - N/D आ गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। दूसरी को पहली में माइनस किया, तीसरी को दूसरी में माइनस करेंगे और पहली को तीसरी में करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, जब 1 को 3 में से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो N - L
आर माइनस पी इंटू डी बनेगा और आर माइनस पी की वैल्यू निकालेंगे तो एन माइनस एल ओवर डी आ जाएगा। पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस पी की जो वैल्यूज़ हैं इसे इक्वेशन नंबर ए में डालेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए को पहले हमने लिखा, जो हमारा ये क्वेश्चन था ये वाला, इसको हमने लिखा एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी प्लस एन इंटू पी माइनस क्यू। तो क्यू माइनस आर की जगह ये वैल्यू डाल दी, आर माइनस पी की जगह ये वैल्यू डाल दी, पी माइनस क्यू की जगह ये वैल्यू डाल दी। तो यहाँ ये वैल्यूज़ डालेंगे, यहाँ से सब में से कॉमन आ जाएगा 1 ओवर डी, तो 1 ओवर डी बाहर आ जाएगा, एल इंटू एम माइनस 1 यहाँ बच जाएगा, प्लस एम इंटू एन माइनस एल बच जाएगा, प्लस एन इंटू एल माइनस एम बच जाएगा। इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा हमारे पास वो ज़ीरो आएगा। जवाब क्या निकलेगा? ज़ीरो। और यही हमने प्रूव करना था कि ये सारी वैल्यूज़ को, जो Q माइनस आर है और R माइनस पी और P माइनस आर की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करें तो जवाब क्या निकलता है? ज़ीरो निकलता है। अब आगे करते हैं इसका B वाला पार्ट। B वाला पार्ट है पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ L माइनस एम, M माइनस N और N माइनस L फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 इन इक्वेशन नंबर B। तो ज़रा गौर करें, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई थी L माइनस एम, M माइनस N और N माइनस L। अब ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इस वाले B वाले हिस्से में, चूँकि हमारे पास M माइनस N, N माइनस L और L माइनस M की वैल्यूज़ हैं, तो इसमें ये दर्ज करेंगे। जब इसमें ये दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये P तो वैसे का वैसे रहेगा, M माइनस N की जगह वैल्यू डाल देंगे, फिर Q वैसे का वैसे रहेगा, N माइनस L की वैल्यू डाल देंगे, फिर R वैसे का वैसे रहेगा और L माइनस M की वैल्यू इसमें डाल देंगे। इन सब को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, ये सारा आपस में कट जाएगा तो ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसकी हमने nth टर्म फाइंड करनी है। अब ज़रा गौर करें, जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है वो फिक्स नंबर आ रहा है, 3 3 3 चल रहा है, और ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 है, 7 है, 10 है। तो पहले हम स्क्वायर के बगैर वाली रकम को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम स्क्वायर कर लेंगे उसका। तो पहले क्या लिख देते हैं? 4 7 10 लिख देते हैं। ए आप 4 है हमारे पास, डी क्या है? 7 में से 4 निकाल देंगे, और एन को तो हमने फाइंड करना है। तो ए एन किसके इक्वल आ गया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह 4 आ जाएगा, एन माइनस 1 वैसे का वैसे, और डी की जगह 3 आ जाएगा। इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एन 3n प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए जो 3n प्लस 1 है ये किसका आंसर आया? ये तो ऊपर वाली टर्म्स का आंसर आया है। नीचे वाला 3 फिक्स था, वो हमने 3 नीचे लिख दिया। ऊपर क्या है? स्क्वायर चल रहा है सबके ऊपर, तो ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। तो ये हमारे पास nth टर्म आ गई इस वाले सीक्वेंस की। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शो हमने करना है कि बी जो है वो 2ac ओवर ए प्लस सी आता है। अब क्या है जी? कॉमन डिफरेंस लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 1 ओवर बी में से 1 ओवर ए निकाल देंगे। हमें पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सारी सीक्वेंस में एक जैसा रहता है। तो डी क्या आ गया? 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए आ गया। फिर दोबारा अगर बी लेना चाहें तो तीसरी में से दूसरी वाली माइनस कर देंगे, यानी 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी कर देंगे। अब कॉमन डिफरेंस हमें पता है एक जैसा होता है, तो ये डी के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। बी वाले हिस्से को बी वाले हिस्से की तरफ ले, और ये ए वाला हिस्सा दूसरी साइड पे चला गया। इन दोनों को ऐड करने से 2 ओवर बी आ जाएगा। इनका एलसीएम ए सी आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा सी प्लस ए। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2ac इक्वल क्या आ जाएगा? b इंटू सी प्लस ए। तो हमारे पास जो वैल्यू b की निकल आएगी ये नीचे डिवाइड कर देंगे, तो 2ac ओवर a प्लस सी b की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने प्रूफ करना था। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी 13 का ही है, लेकिन हमने प्रूफ थोड़ा सा डिफरेंट करना है। 1 ओवर ए, 1 ओवर बी, 1 ओवर सी जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने बताना है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो a माइनस सी ओवर 2ac हमने बताना है। अब देखिए जिस तरह हमने पिछले 13 क्वेश्चन में किया कि कॉमन डिफरेंस दोनों का ले लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर तो हमने b फाइंड किया था, ये b फाइंड किया था, ये वाला सेंटर वाली टर्म्स वाली b फाइंड किया था। यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर सी आ जाएगा, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब चूंकि हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दें। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2d आ जाएगा।
इधर आ जाएगा 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। ये 1/b से कट जाएगा, बाकी 1/c माइनस 1/a रह जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ए सी आ जाएगा, तो जवाब निकलेगा a माइनस सी। अब 2 पे इसे डिवाइड कर देंगे तो a माइनस सी ओवर ए सी निकल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड थे उनको सॉल्व किया। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बाकी सवालों को जो शुरू वाले थे उनको हल किया। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।